हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्नपुर। मैं शुभम हूँ आप लोगों के साथ लर्नपुर से। तो आज का वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले उन सभी के लिए जो भी मैकाउ सीईटी, पीजीईटी, जीमैट इनके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले और जानना चाहते हुए काउंसलिंग कैसे काम होता है, कैसे काम करता है, इन हाउस के लिए कैसे क्या करना रहता है, प्राइवेट के लिए क्या होता है, सीट बुक किया हुआ है ऑलरेडी तो मुझे क्या करना चाहिए, एंड लिस्ट ऑफ चॉइसेस क्या है भैया, व्हाट इज लॉक चॉइस, ठीक है, इसमें क्या होता है, लॉक मतलब क्या है, ठीक है, एंड आपने क्यों बोला था लॉक नहीं करना, सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। एंड इस वीडियो में बताऊंगा काउंसलिंग क्या है एंड कैसे क्या काम करता है, ठीक है, एंड कैसे आपको करना है अगर आपका इन हाउस टारगेट है, प्राइवेट टारगेट है या फिर कोई भी कॉलेज एंड कोर्स आपका टारगेट है, तो कैसे क्या आपको काउंसलिंग करना है, सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा। तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो जिनके दिमाग में ये सारे सवाल सता रहे, ठीक है, आ रहे कंटिन्यूसली। एंड ये वीडियो उनके लिए एकदम नहीं है जो ऐसा सोच रहे कि भैया ये तो काउंसलिंग तो बहुत सिंपल है, बहुत इजीली हो जाता है, इसमें क्या है भैया, इसमें तो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। तो उनके लिए वीडियो एकदम नहीं है। मेरा टारगेट वो सारे स्टूडेंट्स है जिनको पता नहीं कैसे क्या करना रहता है, ठीक है। शायद ये बहुत सिंपल लग सकता है जिनको पता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए बहुत हार्ड है। तो उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। एंड जिनको लगता है कि भैया सिंपल है, मैं आसानी से कर सकता हूँ, बहुत अच्छे, आप डायरेक्ट जाके करके लॉक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको जानना है कि कैसे क्या काम होता है, काउंसलिंग क्या है एंड मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, तो आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। एंड मैं लाइव भी दिखाने वाला हूँ कैसे क्या करना है, उसका भी टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से भी डायरेक्ट जाके आप सीधा डेमो देख सकते हो लाइव, ठीक है, मैं कैसे क्या कर रहा हूँ। तो उसमें भी मैं बताने वाला हूँ, आप स्किप कर सकते हो अगर ये सारी चीज़ें आप सुनना नहीं चाहते, ठीक है। बट मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सुनो, बहुत कुछ आपको जानने सीखने मिलेगा। एंड अगर आपको नहीं पता काउंसलिंग के बारे में एंड ये सारे प्रोसेस के बारे में, ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करते भैया, मैं जल्दी से कोशिश करूँगा कि आपको सारे चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है, एकदम क्लियर हो जाए कि फिर आपको कभी सुनने का ज़रूरत ना पड़े, देखने का भी ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो फर्स्ट जो है भैया काउंसलिंग मैकआउट काउंसलिंग में क्या है भैया, हमको जो हमारा चॉइस है, जो कोर्स या फिर कॉलेज हम लेना चाहते, हम जाना चाहते, वो बताने का प्रोसेस है, ठीक है भैया। तो जहाँ पर हम लोग ये सारी चीज़ें बताते हैं, फिर उसमें से बेस्ट वन हमें दिया जाता है बाई काउंसलिंग सिस्टम, ठीक है, जो काउंसलिंग का सिस्टम चलता है, ये WBJE के केस में भी होता है एंड बाकी जितने भी काउंसलिंग चलता है, ठीक है, आप किसी भी काउंसलिंग प्रोसेस उठा लो, सबका सेम है, ठीक है। वहाँ पर प्रायोरिटी आप जिसको देते हो उसके हिसाब से आपको बेस्ट वन देता है। अब प्रायोरिटी क्या है वो थोड़ा सा पहले जान लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे इन हाउस एंड प्राइवेट एंड सीट बुक है इसके केस में क्या क्या करना है, ठीक है, वो सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। पहले मान लेते हैं कि 1 नंबर पे आपने कोर्स रखा, ठीक है, 2 नंबर पे कोर्स रखा, तो आपको कोशिश किया जाएगा फर्स्ट वाला दे दिया जाए, ठीक है। जो सिस्टम रहता है काउंसलिंग जो चलता है उसका जो सिस्टम रहता है, कंप्यूटर सिस्टम रहता है, ऑनलाइन होता है तो कंप्यूटर सिस्टम रहता है। तो ये सिस्टम ये क्या करता है, ये आपको कोशिश करता है कि आपको टॉप वन, सबसे ऊपर जो आप रखोगे कॉलेज एंड कोर्स, वही आपको देंगे। एंड वो नहीं होता है तो फिर वो जाएंगे नेक्स्ट वाले में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि एक बोल सकते हो मैकआउट का कोई बैठा है, ठीक है, जो आपका लिस्ट को चेक करेगा। तो ये जो लिस्ट है भैया, ये लिस्ट है जिसमें आप अपने कॉलेज एंड कोर्स को दे रहे हो, ठीक है, सब कुछ बता रहे हो। बताने के बाद बोल रहे हो कि सर देखिए, ये जो 1 नंबर पे कोर्स एंड कॉलेज है, ये मेरा नंबर 1 प्रायोरिटी, ठीक है। प्रायोरिटी मतलब यही बोलना कि सबसे ज़्यादा ऊपर कौन सा कोर्स एंड कॉलेज है उसे हम हाई प्रायोरिटी वाले बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर जो रहेगा 1 नंबर पे जो रहेगा वो हाई प्रायोरिटी वाला है, ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस। देन सेकंड प्रेफरेंस मतलब उससे कम प्रायोरिटी वाला, देन उससे और कम प्रायोरिटी वाला, ठीक है, थर्ड नंबर पे, तो उससे कम ऐसे करते करते 4 5 6 ऐसे नीचे जाता रहता है। एंड मैकआउट का जो सिस्टम रहता है वो ऊपर से लेके धीरे धीरे ऐसे नीचे जाता रहता है, कोशिश करता रहता है आपके लिए कि फर्स्ट ना हो तो सेकंड ना हो तो थर्ड ना हो तो फोर्थ, ऐसे दिया जाए। कोई भी काउंसलिंग सिस्टम उठा लीजिए, सबका सेम सिस्टम काम करता है, ठीक है। तो जब आप ऊपर सबसे बेस्ट वन रखते हो तो वो उसी को ट्राई करते हैं सिस्टम देने का, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि आप लोग सबसे ऊपर, ठीक है, सबसे ऊपर इन हाउस का जो कोर्स आपको पसंद है इन हाउस को रखो, एंड इन हाउस का जो कोर्स आपको पसंद है वो रखना सबसे ऊपर, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले वही देने की कोशिश किया जाएगा मैकआउट के सिस्टम के द्वारा, ठीक है। तो ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट में आप बताओगे ना
कि भैया मेरा 1 नंबर पे ये कोर्स एंड कॉलेज है, सेकेंड में ये एंड ये कोर्स है, ठीक है, थर्ड में ऐसा, तो वो उसमें से फर्स्ट वन ट्राई करेगा। तो फर्स्ट वन इन हाउस रखना, इन हाउस में जो कोर्स आपको पढ़ने का इच्छा है, ठीक है, वो आप रखना। मैं सबको बोलूँगा, नो मैटर आपका रैंक कितना है, ठीक है, 500 हो सकता है, 1000 हो सकता है, लेकिन आप अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि मुझे इन हाउस में जाना है, तो आप सबसे पहले ऊपर में इन हाउस रखो एंड इन हाउस में जो कोर्स आपको पढ़ना है वो रखो फर्स्ट में। तो रखा आपने, तो सिस्टम क्या करेगा भैया, सिस्टम चेक करेगा पहले कि अच्छा ठीक है, ये उनका कॉलेज का लिस्ट है। तो जैसे मान लेता हूँ शुभम है, ठीक है, अच्छा ये शुभम का लिस्ट है, ओके, शुभम ने मांगा है कि फर्स्ट में इन हाउस BCA, ठीक है, दिया जा सकता है, चेक करेगा, सब कुछ चेक करेगा, आपका रैंक चेक करेगा, तो उसके हिसाब से दिया जा सकता है, पॉसिबल है। बाकी रैंक चेक करेगा, बाकी कौन कौन ऑलरेडी अगर सबको दे दिया है तो आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता, सब कुछ चेक करके फिर आपको चेक करेगा कि दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, ठीक है। अगर नहीं दिया जा सकता है तो नेक्स्ट वाले में चले जाएंगे, ठीक है, देन सेकंड में, अच्छा चलो फर्स्ट वाला तो पॉसिबल नहीं है, शुभम को नहीं दे सकता, तो सेकंड में चला। तो सेकंड में क्या मांगा है शुभम ने, सेकंड में मैंने मांगा कि इन हाउस BCA नहीं होता तो मुझे इन हाउस में BSc IT चाहिए, ठीक है, तो मैंने BSc IT रखा है। बट मेक श्योर अगर जो भी कोर्स रखो आप, इन हाउस में हो कहीं भी हो, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मीट कर रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप BSc इन रोबोटिक्स वाला जो है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना वो थोड़ा अलग है, ठीक है, BCA से। तो BCA रखा फिर रोबोटिक्स रखा, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप मीट नहीं कर रहे हो तो फिर दिक्कत है। तो आप चेक कर लेना कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप एलिजिबल हो कि नहीं, ठीक है, उस हिसाब से कोर्स रखना। तो इन हाउस में आप BCA रखना, BCA रखा तो शुभम को BCA नहीं दे सकते, तो सेकंड में क्या है, शुभम ने क्या मांगा है, BCA ने इन हाउस में BSc IT। अच्छा सेकंड में चेक दिया जा सकता है, सिस्टम चेक करो, सिस्टम चेक करेगा, ओके नहीं दे सकते, तो फिर थर्ड में चेक करेगा, ठीक है। अच्छा सेकंड वाला BSc तो नहीं दे सकता, थर्ड में क्या मांगा है शुभम ने, तो फिर देखा कि फिर से इन हाउस मांगा है, लेकिन इन हाउस में दूसरा कोर्स मांगा है। तो दूसरा कोर्स क्या मांगा है, डेटा साइंस मांगा है, दिया जा सकता है नहीं। फिर क्या मांगा है, फिर इन हाउस में साइबर मांगा है, नहीं दिया सकता। तो ऐसे करके करके क्या करेगा भैया कि चेक करते 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 नीचे जाता रहेगा। जब ऐसा लगेगा सिस्टम को, ठीक है, ये पोर्टल को, सिस्टम को, कि आपको दिया जा सकता है, उसी पे रुक जाएगा, वही कोर्स एंड कॉलेज आपको दे देंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलूँगा आप पहले ऊपर, सबसे ऊपर वो रखो जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, सबसे ज़्यादा पसंद वाला कोर्स एंड कॉलेज। इन हाउस है, सबको ही ऑलमोस्ट चाहिए इन हाउस में, एंड BCA चाहिए, BBA चाहिए, जो भी चाहिए आप उसको रखो। वो नहीं होता है तो क्या, उसके बाद क्या, ठीक है, सेकंड में वो रखो। अगर सेकंड वाला नहीं होता है तो थर्ड वाला क्या, थर्ड में रखो। थर्ड वाला भी नहीं होता तो फोर्थ वाला कौन सा पसंद करोगे लेना, वो रखो। फोर्थ वाला भी नहीं होता है तो कौन सा पसंद करोगे, ऐसा रखो। अब बोलोगे भैया ऐसे डिमोटिवेट करने वाला बात क्यों बोल रहे हो कि सेकंड वाला नहीं होता थर्ड नहीं होता तो फोर्थ। इसमें मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, इसमें आपका जो मिलने का चांसेस है वो मैं बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें डिमोटिवेट करने का कुछ नहीं है कि सेकंड वाला नहीं होता तो, ये स्ट्रैटेजी के साथ आप बना रहे हो कि ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लिस्ट बनाओ, ठीक है। तो इसमें आपको प्रोबेबिलिटी है कुछ ना कुछ मिलेगा। देखो आप कम बनाओगे, कम बनाने में भी चलेगा, 2 बना दोगे तब भी चलेगा, 10 बनाओगे तब भी चलेगा। मैक्सिमम 30 आप रख सकते हो कॉलेज एंड कोर्स, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ, आपके पास ऑप्शन है तो आप क्यों नहीं बनाओगे, ठीक है। अगर आप 2 छोड़ दोगे, 2 ही बनाओगे, ठीक है, इन हाउस में BCA या फिर BSc, तो कुछ दोनों में से कुछ भी नहीं दे सकते तो आपका रैंक कार्ड अलॉटमेंट लेटर आएगा ही नहीं, ठीक है, आपको दिखेगा ही नहीं। तो इससे अच्छा आप ज़्यादा से ज़्यादा लिस्ट एंड कोर्स का लिस्ट एंड कॉलेजेस बनाओ, फिर उसको सबमिट कर दो, ठीक है। एंड जो सबसे ज़्यादा पसंद है उसको सबको ऊपर रख दो, ठीक है। जैसे मैंने बोला फर्स्ट में नहीं होता नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट वाला नहीं होता थर्ड नंबर में क्या, तो ये सवाल खुद से करो, फिर उस हिसाब से रखो। जैसे मैंने क्या बोला, फर्स्ट में इन हाउस में नहीं होता है भैया, इन हाउस में BC नहीं होता तो मैं BSc IT लेना पसंद करूँगा। उसमें नहीं होता तो अच्छा चलो BSc IT भी नहीं होता, चलो साइबर सिक्योरिटी, लेकिन इन हाउस में, अच्छा इन हाउस में साइबर भी नहीं होता तो चलो ऐसे कर करके आप पहले इन हाउस को भाड़ो, ठीक है। इन हाउस का ऑलमोस्ट जितने कोर्सेस आप मीट करो, जो पसंद है वो आप पहले रख दो, ठीक है। पहले BCA रखो, फिर BCA नहीं होता तो फिर जो भी है वो रखो। फिर उसके बाद आप प्राइवेट में जो
अगर इन हाउस में होता ही नहीं, फिर इन हाउस के बाद सेकेंड जो कॉलेज है वो रखो, ठीक है। सेकेंड में जो कॉलेज आप रख सकते हो वो रखो, ठीक है। एंड उस कॉलेज में कौन सा कोर्स लेकर आप पसंद करोगे वो रखो, ठीक है। तो ऐसे कर करके आप लिस्ट बनाओ। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हुई है, बहुत ईजी है, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं होगा। एंड जैसे कि मैंने बोला कि इन हाउस को रखो, सबको मैं बोलूँगा इन हाउस को रखो। जिनको थोड़ा सा भी मन में से आवाज़ आ रहा है कि भैया काश इन हाउस हो जाता, मैं बोलूँगा इन हाउस रखो। मिले नहीं मिले, ठीक है, मिलेगा तो बहुत अच्छा, नहीं मिलता है तो उसके नीचे वाले आपको कुछ मिल जाएंगे। इन हाउस पहले रखा, सेकेंड में आपने टेक्नो रखा, फिर जीआईएस रखा, तो आपको टेक्नो मिल गया। टेक्नो नहीं मिलता तो जीआईएस मिलेगा, जीआईएस नहीं मिलता तो फिर आपको फोर्थ नंबर में एनआईटी रखा तो एनआईटी मिल जाएगा। तो ऐसे कर करके आप रखो, ठीक है। कॉलेज, पहले कॉलेज, फिर उस कॉलेज में कौन सा कोर्स, जैसे ही वो कॉलेज खत्म हो जाता है फिर नेक्स्ट कॉलेज, एंड नेक्स्ट कॉलेज में कौन सा कोर्स, फिर उसके बाद आपको थर्ड कॉलेज में जाना है, फिर उस कॉलेज में कौन सा कोर्स पसंद है, फिर ऐसे कर करके आपको चलते जाना है। 30 तक तो आप बना सकते हो, बट अब मैं बोलूँगा मिनिमम 5 तो ही बनाओ, ठीक है। मिनिमम 5, ठीक है। 5 आप बना, मतलब मस्ट, ठीक है, 5 एटलीस्ट। इससे ज़्यादा इससे ज़्यादा आपको जितना पसंद हो, मन हो, रख सकते हो, बट मिनिमम 5, ठीक है। इससे कम में मत रखो, बट मिनिमम 5 रखो, ठीक है। तो फिर से बोल रहा हूँ, रैंडमली मत रखना, प्रायोरिटी वाइज, इसे ही बोलते हैं प्रायोरिटी। फर्स्ट में नहीं होगा तो सेकंड में क्या, सेकंड में नहीं होगा तो थर्ड में क्या, थर्ड में नहीं होगा तो फोर्थ में क्या, ठीक है। इसे हम लोग प्रायोरिटी वाइज काउंसलिंग बोलते हैं, मतलब काउंसलिंग, ठीक है, जहाँ पर प्रायोरिटी बहुत मैटर करता है कि आप किसको कैसा प्रायोरिटी देते हो। क्योंकि जो सिस्टम होता है वो ऊपर से चेक करता रहता है कि फर्स्ट पहले चेक करेगा, फर्स्ट चेक करेगा, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, ठीक है। ऐसे कर करके चेक करेगा कि आपको दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता, ठीक है, ऐसे करेगा। तो आई होप भैया ये सारी चीज़ें क्लियर हो गए होंगे। एंड लॉक चॉइस का मतलब क्या है भैया? लॉक चॉइस का मतलब जैसे ही ये सारी चीज़ बन जाता है, ठीक है, बनने के बाद आप फुल एंड फाइनल, मतलब इसके बाद कुछ एडिट आप नहीं करोगे। क्यों? देखो, आज आपने 1 नंबर पे मैकाउ इन हाउस बीसीए रखा, कल सुबह उठने के बाद याद आ रहा है कि भैया बीसीए को ना नहीं रखना चाहिए था, मुझे रखना चाहिए था बीएससी आईटी। फिर कुछ देर बाद दोस्त से बात हुआ, फिर दोस्त ने बोला नहीं साइबर सिक्योरिटी अच्छा है, उसका मार्केट डिमांड है। तो फिर लगा नहीं, साइबर सिक्योरिटी मुझे सबसे पसंद है, सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे लिए वही है इन हाउस में, साइबर सिक्योरिटी। तो आप फिर 1 नंबर में बीसीए रखा था तो उसको हटा के बीएससी रखना चाहते हो इन हाउस में, ठीक है। तो इन दैट केस आप एडिट करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, तो अगर आपने लॉक नहीं किया होगा तो आप कर पाओगे, लेकिन अगर आपने लॉक कर दिया है तब कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर एडिट पॉसिबल ही नहीं है, फुल एंड फाइनल है, ठीक है। तो इसलिए बोलूँगा डेडलाइन से पहले, लास्ट डेट से पहले पूरा फुल एंड फाइनल लिस्ट बना के लॉक कर दो, ठीक है, कि ये है मेरा चॉइस है भैया, एकदम मैं फाइनल लूँ, ठीक है। आप 3 बार या फिर 10 बार सोचना पड़े तो सोच लो, जब आपको मन से हो कि हाँ अभी ठीक भैया, अभी एकदम पक्का फुल एंड फाइनल है। अगर ऐसा लगे किसी से डिस्कस भी करना है तो डिस्कस भी कर लो, ठीक है, वेट मत करो, डिस्कस भी कर लो, फिर उसके बाद आप लॉक कर दो, ठीक है। अगर आप एकदम श्योर हो कि एकदम भैया एकदम श्योर हो, ये लिस्ट मैंने पूरा 10 बनाया, 5 लिस्ट बनाया कॉलेज एंड कोर्स का, एकदम फुल एंड फाइनल है, अब लॉक किया जाए तो लॉक कर दो, ठीक है। लेकिन उससे पहले लॉक नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि भैया थोड़ा समय चाहिए तो थोड़ा समय लो, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि कल ही बंद हो जा रहा है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज 9 तारीख है, 11 तारीख लास्ट डेट है, उससे पहले आपको करना है, ठीक है। तो उससे आप पहले आप 9 तारीख पूरा दिन लो, 10 तारीख ले लो, ठीक है, बट 10 तारीख के पहले आप लॉक कर दो, ठीक है। ये आप लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत देखा है कि ऐसे लिस्ट रैंडमली बना के, जल्दी में बना के, क्योंकि आज खुला है पोर्टल, मतलब सॉरी आज 9 तारीख हो गया, 8 तारीख खुला है, ठीक है। तो 8 तारीख जब खुला था तब कि जल्दी जाके सब कुछ भर के लॉक करने का जल्दी है सबको, ठीक है। अब लॉक कर दोगे फिर याद आ गया, जा मैंने तो ये नहीं भरा, वो नहीं भरा, ये भरना चाहिए था, इसको ऐसे ऊपर नीच करना चाहिए था, मुझे बीसीए को लास्ट में रखना चाहिए था, फिर सेकंड में रखना चाहिए था, ठीक सही ना भैया। ये सारे दिक्कत आता है, तो फिर दिक्कत हो जाता है, इसलिए मैंने बोला है, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई भैया, लॉक चॉइस को लेके एंड लिस्ट ऑफ चॉइसेस को लेके, एंड बहुत कुछ बोल दिया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। एंड कहीं भी दिक्कत होता है प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं जितना जल्दी हो पाए रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। एंड अभी प्राइवेट के केस में भी क्या करना है, प्राइवेट के केस में अगर प्राइवेट कॉलेज ही आपको चाहिए तो प्राइवेट कॉलेज को रख दो,
टेक्नो है, एनआईटी है, जीआईएस है, जीएनआईटी है, ये सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस है जो आप रख सकते हो। उनका एनवायरनमेंट अच्छा है। अगर पैसा आपके लिए उतना मैटर नहीं करता कि भैया हाई फीस मतलब चलेगा, मेरे लिए उतना कुछ है नहीं, बट मुझे जो वहाँ का एनवायरनमेंट है बहुत अच्छा चाहिए, एंड जो एक्सपीरियंस वो भी बहुत अच्छा चाहिए, तो आप ये सारे प्राइवेट कॉलेज को चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके अंदर जो जो कोर्स आपको पढ़ना है वो आप रख सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटीज़, कि पहले टेक्नो चाहिए या फिर एनआईटी चाहिए या फिर जीआईएस चाहिए। जो चाहिए पहले वो पहले रखो, फिर उसके बाद उसमें नहीं होता तो फिर सेकंड में उसको रखो। पहले टेक्नो में, तो टेक्नो में नहीं होता तो फिर आप, अगर आपको एनआईटी में जाना है टेक्नो के बाद, तो टेक्नो रखो, सॉरी एनआईटी रखो। एंड एनआईटी नहीं होता तो फिर आप जीआईएस रखो, अगर एनआईटी के बाद जीआईएस में जाना है, ठीक है। ऐसे करके प्रायोरिटी वाइज आप रखो, ठीक है। आई होप भैया ये क्लियर हो गया प्राइवेट के केस में। एंड पता नहीं ये मेरा माउस थोड़ा अटक रहा है क्यों, बट आई होप अभी ठीक है, ठीक है। तो आई होप इन हाउस एंड प्राइवेट ये सारे क्लियर हो गए भैया। अभी सीट बुक के इसमें क्या है, जिनका सीट बुक किया हुआ है ऑलरेडी, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप प्लीज़ कॉलेज से कांटेक्ट करो, ठीक है। वो आपको गाइड कर देंगे। जनरली ये बोला जाता है कि आपका लिस्ट में, जो आपका लिस्ट ऑफ चॉइस रहता है, उसमें सबसे पहले उस कॉलेज का एंड उस कॉलेज का जो कोर्स आपने बुक किया है, ठीक है, बीसी हो सकता है, बीबी हो सकता है, उसको रखने का। तो आप अगर इन हाउस का भी टारगेट रखना चाहते हो तो इन हाउस को रख के फिर उस कॉलेज का आप उस कोर्स को रख सकते हो। लाइक फर्स्ट में इन हाउस बीसी रखा, सेकंड में इन हाउस मान लेते हैं कि बीएससी आईटी रखा, फिर आप चाहते हो कि इन हाउस में ये दोनों में नहीं होता है तो मैं वो जो बुक करा हुआ है प्राइवेट में उसमें जाऊँगा, तो पहले आप उसको रख दो, इन हाउस को रख दो, फिर उसके बाद थर्ड में आपका जो जहाँ पर सीट बुकिंग किया हुआ है उसको रख दो, ठीक है। बट सबसे पहले हाई प्रायोरिटी वाला रखना, उसके बाद ही कॉलेज को, अपना सीट बुक किया हुआ कॉलेज को रखना, ठीक है। ऐसा मत करना कि सीट बुक किया हुआ कॉलेज है एंड उसके बीच में आपने प्राइवेट कॉलेज घुसा दिया दूसरा वाला, ठीक है, या फिर तीसरा कोई। फिर से बोल रहा हूँ, प्रायोरिटी वाइज फर्स्ट वाला नहीं होता तो सेकंड वाला नहीं होता तो फिर कहाँ जाओगे। तो फर्स्ट इन हाउस में नहीं होता बीसी में, तो सेकंड बी इन हाउस बीएससी आईटी वो नहीं होता, तो तब जाके मैं सीट बुक किया हुआ वाला कॉलेज में जाऊँगा, तब थर्ड में वो रखना, ठीक है। और ज़्यादा यहाँ पर बीच में दूसरे कॉलेजेस को मत लेना। तो इस केस में मैं बोलूँगा थोड़ा आप क्या करना, अपने कॉलेज से गाइडेंस लेना, ठीक है, उनसे कांटेक्ट करना, वो आपको पूरा गाइड कर देंगे कैसे क्या करना है, कब कितना क्या करना है, सब कुछ वो बता देंगे, ठीक है। अगर आपका सीट बुक किया हुआ है तो आपको एक्स्ट्रा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड कभी और ऐसे भी कॉलेजेस रहते हैं, बहुत सारे ऐसे भी कॉलेजेस रहते हैं जहाँ पर आपका जो काउंसलिंग है वो खुद कर देते हैं, ठीक है। तो इन दैट केस अगर वो आपका काउंसलिंग करना चाहते हैं आप दे सकते हो बिंदास, ठीक है, आपका कर देंगे सब कुछ, वो प्रोसेस कंप्लीट करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा भैया, ठीक है। आई होप ये सीट बुक किया हुआ वाला केस आपको समझ आ गया होगा, प्राइवेट वाला भी समझ आ गया होगा, इन हाउस वाला तो मैंने बोल दिया, ठीक है। जिनको थोड़ा सा भी फील आता है इन हाउस चाहिए, आप सब लोग भर दो, ठीक है, इन हाउस भर दो। जिनको मिलना है वो उनको मिल के ही रहेगा, एंड जिनको नहीं मिलेगा एटलीस्ट सिस्टम कोशिश तो करेगा आपके लिए देने का ना। अगर नहीं हो पाता है तो अब क्या कर सकते हैं, लेकिन कोशिश तो किया। लेकिन आप कभी लिस्ट में डालोगे ही नहीं, अब लिस्ट में ये लिस्ट जाएगा लॉक करने के बाद मैकआउट के पास, और मैकआउट देखेगा कि ये शुभम का लिस्ट है, लेकिन शुभम ने कभी इन हाउस मांगा ही नहीं, तो मैं कोशिश भी क्यों करूँ, ठीक है। इट्स लाइक आपने मम्मी को कभी बोला ही नहीं कि मम्मी मुझे ये खाना है, ठीक है, तो मम्मी क्यों बनाएगी ना। अब पता नहीं कि आपको ये खाने का मन कर रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा ना पहले कि मम्मी ये खाने का मन कर रहा है तो बना दीजिए, तब भी एक पॉसिबिलिटीज है कि शायद मम्मी बना दे, ठीक है। सेम लाइक यार कि आपको बताना पड़ेगा कि आपको ये भी चाहिए, तो एटलीस्ट इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर थोड़ा सा भी आपको मन में ऐसा है कि मुझे इन हाउस चाहिए भैया, कोई भी रैंक हो, ठीक है। जो भी मुझे रैंक पूछ रहे थे कि भाई इस रैंक पे ये होगा क्या, ये नहीं होगा, मैं जो बोल रहा था ना कि ये जो अच्छा रैंक होता है, मतलब अच्छा काउंसलिंग यही होता है। मतलब किसी ने मुझे कमेंट में पूछा था कि भैया मतलब ये अच्छा काउंसलिंग क्या होता है एक्चुअली। काउंसलिंग होता है, मुझे ये चाहिए, हुआ नहीं हुआ, अच्छा काउंसलिंग क्या होता है। तो उनको तो मैंने रिप्लाई दिया था। तो जिनके दिमाग में ये सवाल चल रहा है तो उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि देखो, काउंसलिंग में आप जो है वो सीधा करके बैठ सकते हो, हुआ नहीं हुआ, लेकिन आप मैक्सिमाइज कर सकते हो अगर आप थोड़ा स्ट्रैटेजी से बनाओ, जैसे मैंने बोला, ठीक है। इन हाउस में आप मन है, रैंक नहीं है, फिर भी डालो। सबने बोला, सीनियर ने बोला, मैंने बोला, इसका मतलब ये नहीं है ट्राई नहीं करोगे। तो यही मैं चीज़ बोलने वाला था कि अच्छे से काउंसलिंग करना, कि एटलीस्ट ट्राई तो करो। बीसीए का नहीं होता, ठीक है, फिर भी ट्राई करो, ठीक है, फिर भी दूसरे कोर्स ट्राई करो जो आप एलिजिबल जिसके लिए आप एलिजिबल हो वो ट्राई करो।
ठीक है। फिर उसके बाद वो नहीं होता तो फिर नेक्स्ट क्या है, ऐसे कर करके ज़्यादा कोर्स एंड कॉलेजेस का लिस्ट बनाओ, एटलीस्ट मिनिमम तो 5, मिनिमम 5, इससे नीचे मत जाना, प्लीज़ मत जाना, ठीक है। तो कि ऐसे भी रहते हैं, मतलब इन हाउस भी से हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ। अगर आपके पास बैकअप ऑप्शन है तो बहुत अच्छे, अगर मतलब एक से आप अगर खुश हो कि हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो मैं कहीं और चला जाऊँगा, तब ठीक है। आपके पास WBG का ऑप्शन है, बीटेक का ऑप्शन है, और भी सारे ऑप्शंस हैं, तो आप ठीक है, उसमें कुछ बोलना नहीं। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको पता है कि भैया यही जो है मेरे पास, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस रखने हैं, ठीक है। फिर आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, कोई ना कोई कॉलेज, कोई ना कोई कोर्स मिलने का, ठीक है। सो जितना ज़्यादा रखोगे उतना ज़्यादा चांसेस है कुछ ना कुछ आपको मिले, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गए होंगे भैया। आई होप वीडियो बड़ा नहीं होगा, लंबा नहीं हुआ होगा। एंड अभी हम लोग देखने वाले भैया, थोड़ा सा क्विकली देख लेते हैं कि कैसे क्या करना है, ठीक है। ये जो पोर्टल है, इस पोर्टल में आपको आना है, आके आपको लॉगिन कर लेना है, लॉगिन करके सब कुछ करना है, ठीक है। तो जैसे आप लॉगिन कर ले, तो लॉगिन करने के बाद आपको चॉइस फील्ड का येलो कलर का ऑप्शन रहेगा, चॉइस फील्ड में क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद मैं दिखाता हूँ, ऐसा वाला एक इंटरफेस आ जाएगा। तो भैया जैसे कि देख पा रहे हो, ठीक एकदम ऐसा वाला एक इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर हम लोग यू कैन ऐड अप टू 30 प्रेफरेंसेस, ठीक है। तो ये PGET का पोर्टल है, मैं उस पोर्टल से दिखा रहा हूँ, तो सभी का ऑलमोस्ट सेम है, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा भैया, सबका ऑलमोस्ट सेम है। अलग अलग पोर्टल में लॉगिन होता है बट सिस्टम सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐड न्यू चॉइस पे क्लिक करना है। ऐड न्यू चॉइस करने के बाद यहाँ से आप कोर्स सिलेक्ट कर दो। तो सबसे पहले एक नंबर, सीरियल नंबर देख पा रहे हो भैया, सीरियल नंबर है, ठीक है। सीरियल नंबर यहाँ से है, सीरियल नंबर, तो ये हमारा प्रायोरिटी नंबर 1। तो सबसे पहले मुझे ये कोर्स इस कॉलेज में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि देख पाओगे, यहाँ पर ये PGET का जैसे मैंने बोला, तो उसके लिए है, इसलिए आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ये देखने को मिल रहा है। वैसा CET में नहीं है, ठीक है। उसके लिए इंजीनियरिंग के लिए वो WBG के थ्रू होता है, ये PGT के लिए, ठीक है, MTech के लिए। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे मान लो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है, ये कोर्स चाहिए मुझे, कौन से कॉलेज में चाहिए, ये मान लेते हैं हम लोग, हमें चाहिए इन हाउस में, ठीक है, इन हाउस में चाहिए, तो इन हाउस में रख देते हैं, ऐड कर देते हैं, फिर आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो ये लिस्ट में ऐड हो जाएगा भैया, ठीक है। अब अगर इसको डिलीट करना है एक नंबर से, तो डिलीट कर सकते हो। फिर ये जैसे एक नंबर पे हो गया, अब मान लेते हैं कि ये नहीं हुआ, कोशिश तो करेगा ना, लेकिन नहीं होता, तो फिर नेक्स्ट क्या मुझे मिलना चाहिए। अगर मान लेते ठीक है, अगर कंप्यूटर साइंस नहीं मिलता है, तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकर पढ़ना चाहूँगा, कहाँ से, मौलाना अब्दुल, मतलब इन हाउस, ठीक है, ये देख पा रहे हो, ठीक है। इसको भी ऐड कर देते हैं, ओके। अब ये भी मान लेते ये भी नहीं होता है, तो क्या, तब थर्ड नंबर पे चले जाता हूँ मैं, मान लेते डेटा साइंस, ठीक है। फिर डेटा साइंस का कॉलेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपको ऑप्शन दिख जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर हम चले जाते गनीकांत चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, गनीकांत, ठीक है। तो ठीक है भैया, थर्ड हो गया। अब मान लेते इस कॉलेज गनीकांत में भी नहीं होता है, तो मुझे फिर इन हाउस में चाहिए, ठीक है। तो इन हाउस में फिर मान लेते हैं कि मुझे पावर सिस्टम लेकर पढ़ना है, ठीक है, पावर सिस्टम, अच्छा मैकआउट में नहीं है, तो दूसरा क्या कर सकता हूँ, दूसरा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है, ये होना चाहिए, मैं हाँ ये वाला है, तो ये ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब मान ले, देखो जैसे पहले ये कोर्स कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कौन सा कॉलेज, इन हाउस मैकआउट, ठीक है। तो ये इन हाउस रहेगा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी एंड इन हाउस रहेगा, ठीक है। तो इसमें हुआ तो हुआ, एंड ये कॉलेज रहा तो रहा, ठीक है भैया। अगर इसमें नहीं होता है तो नेक्स्ट वाला जाएगा ये कोर्स एंड ये कॉलेज, इसमें भी नहीं होता तो भैया थर्ड में जाएगा डेटा साइंस गनीकांत में। अच्छा ये भी नहीं होता तो फिर फोर्थ वाला चेक करेगा, ये दिया जा सकता है। ऐसे कर करके सीरियल नंबर 1 चेक करेगा, नहीं होता तो 2, फिर 2 नहीं होता तो फिर 3 नहीं होता तो फिर 4, ऐसे कर करके चेक करेगा। तो अभी जब मुझे लगता है कि भैया ये मेरा पूरा लिस्ट कंप्लीट है, लाइक आई एम डन, ठीक है, अब एकदम मैं कंफर्म हूँ कि अब ये हो चुका है। लेकिन आपको अगर लगता है कि डाउट है, ऊपर नीचे हो सकता है, गनीकांत को मैं नीचे दे सकता हूँ, मैकआउट को ऊपर दे सकता हूँ, थोड़ा डिस्कस करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेव चॉइस करके रख देना है, ठीक है। फिर सेव चॉइस आप जैसे ही करते हो, सेव चॉइस करने के बाद आपको लॉक चॉइस करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसे देखो, तो आप लॉक चॉइस कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लॉक चॉइस में नहीं करना है,
ठीक है। एडिट फिर से करना तो एडिट में क्लिक करना, फिर प्रेफरेंस लिस्ट आ जाएगा, एडिट हो जाएगा, ठीक है। बट जैसे लगता है कंफर्म है, सेव चॉइस कर लेना। सेव चॉइस करने के बाद आपके पास ये वाला ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हो, तो यहाँ पर लॉक चॉइस कर देना है, ठीक है। जैसे आप लॉक चॉइस कर दे तो लॉक चॉइस देखो यहाँ पर once choices are locked you will not be able to change update it anymore, so be sure before locking it। तो हमको श्योर होना है, ठीक है। जैसे मैंने बोला था ये साम श्योर, जैसे ही कर दे तो एकदम लॉक, उसके बाद कुछ नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, ठीक है, कि आप लॉक करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। तो आई होप भी ये सारी चीज़ें समझ आ गए होंगे। तो यही था सब कुछ, एंड आई होप सब चीज़ क्लियर हो गए होंगे। तो आज का वीडियो भी है यहीं पे ख़त्म करते। कहीं पे कुछ डाउट है, कहीं पे कुछ समझ नहीं आया, प्लीज़ आप कमेंट कर देना, मैं जितना जल्दी हो पाए उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। एंड यही था जो आप लोगों के साथ शेयर करना था। आप थोड़ा समय लो, देखो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि आप लोगों को मदद हो। लेकिन अगर आपको लगता है ईजी था आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। अब लगता है कि ठीक है इजी है शेयर ना करो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं इंपॉर्टेंट वीडियो देखना चाहिए, शेयर करना चाहिए, तो ज़रूर आपके दोस्तों के साथ शेयर करना जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो भैया वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो इसी होप के साथ आज का वीडियो भैया यहीं पे ख़त्म करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत अच्छा रहिए, बहुत अच्छा करते रहिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।